हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 4 सेमेस्टर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या स्टार्ट करेंगे? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स का मेजर पेपर 4 सेमेस्टर 3 का कौन सा चैप्टर? गैसियस स्टेट चैप्टर। गैसियस स्टेट चैप्टर का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्थलॉट इक्वेशन। बर्थलॉट इक्वेशन कभी कभी इसी को कभी किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है BERTH, बर्थलॉट इक्वेशन ऐसे करके समझिएगा। बर्थलॉट इक्वेशन क्या होता क्या है? बर्थलॉट इक्वेशन was proposed an empirical explaining for the real gases। मतलब समझिए बर्थलॉट इक्वेशन जो है वो रियल गैसेस को ही एक्सप्लेन कर रहा था अच्छे से, रियल गैसेस के एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में। जैसे समझिएगा, हम लोग रियल गैसेस का फार्मूला या फिर वंडरवाल गैस का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P+AN² V माइनस NB बराबर nRT होता है। इसको कहा जाता है रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसी को कहा जाता है क्या? रियल गैस इक्वेशन को ही कहा जाता है वंडरवाल गैस इक्वेशन। दिस जस्ट बगल में इसको लिख दे रहे हैं, इसी को कहा जाता है क्या? वंडरवाल गैस इक्वेशन। समझिएगा, ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है या फिर रियल गैस इक्वेशन। ये चीज़ P+AN² V माइनस NB बराबर nRT, ये कहाँ से आया था? तो आप लोग को हम बताए थे इससे पहले कि सर ये आइडियल गैस की इक्वेशन को से ही बनाया गया है। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था? तो PV = nRT। PV = क्या? nRT। इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के इक्वेशन से ही क्या आया है? ये रियल गैस का इक्वेशन आया। प्रूफ हम लोग किए थे। एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, ये लेफ्ट वाला टर्म है, और ये आपके पास राइट वाला टर्म है। तो थोड़ा सा देख बाबू, राइट वाला टर्म में देखिए nRT, यहाँ राइट वाला टर्म में देखिए nRT, ठीक है। ये राइट वाले टर्म में nRT दिख रहा है। सर ये आपके पास इतना दूर जो लेफ्ट वाला टर्म दिख रहा है, लेफ्ट वाले टर्म में ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, यानी प्रेशर में कुछ टर्म को ऐड कर दिए। देख रहे हैं, प्रेशर में यहाँ कुछ टर्म को क्या कर दिए? ऐड कर दिए, जिसको डेल P कहा जाता है। डेल P को क्या कहा जाता है? प्रेशर करेक्शन। और वॉल्यूम में कुछ टर्म को माइनस किए हैं, जैसे V माइनस डेल V, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम करेक्शन = nRT। इसी के थ्रू से हम लोग प्रूफ किए थे। क्या चीज़ प्रूफ किए थे? ये वंडरवाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। इसमें आइडियल गैस में आप समझ सकते हैं सर, ये इसमें देखिए, इसका लेफ्ट वाले टर्म में क्या है? PV, और राइट वाले टर्म में nRT। तो इधर रियल गैस इक्वेशन में nRT राइट वाले टर्म में है, लेफ्ट वाले टर्म में सिर्फ आपको दिक्कत नजर आ रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी के मदद से हम लोग बर्थलॉट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद से आपको क्या, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए P+AN² V माइनस NB = nRT। ये जो था रियल गैस इक्वेशन या वंडरवाल गैस इक्वेशन, इसमें बाबू ये क्या है? n, तो 4 क्या यहाँ लिखा है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। n मतलब क्या? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ है, इसीलिए यहाँ n को हटा देंगे, 4 लिखेंगे फॉर एक मॉलिक्यूल, फॉर कितने 1 मॉलिक्यूल या फॉर 1 मोल के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, P प्लस n को हटा देंगे तो A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B बराबर RT। तो ये हो जाएगा कितना मोल के लिए पता है, फॉर क्या, फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए हो जाएगा। अब 1 मोल में क्या करेंगे नाउ, अब इसमें चेंज करेंगे क्या, देखिएगा अब देखते हैं ना, the intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction in first bracket आपका कौन है, तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फर्स्ट ब्रैकेट इज क्या है, A अपॉन V स्क्वायर है, A अपॉन क्या है V स्क्वायर है, A अपॉन V स्क्वायर, चेंज इनटू A अपॉन TV स्क्वायर, A अपॉन TV स्क्वायर, या फिर आप ये लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज A अपॉन TV स्क्वायर इज इंस्टेड ऑफ क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। ये चीज यहाँ क्या करना है, मतलब जहाँ भाई आपके पास A अपॉन V स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसके जगह में आप क्या चेंज करोगे, TV स्क्वायर। T क्या करना है, देखिए वहाँ लिखेंगे TV स्क्वायर लिखना है। क्यों, क्योंकि सर इसमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन को बर्थलॉट इक्वेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखेंगे, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर लिखा हुआ था, V माइनस B इक्वल टू RT लिखा था। ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका ये है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, P प्लस A अपॉन TV स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, बर्थलॉट इक्वेशन समझिएगा। दिस इज नॉट कॉमनली यूज्ड। इस इक्वेशन को ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, और इस इक्वेशन को कहा जाता है क्या पता है, बर्थलॉट इक्वेशन। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू बाबू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।